आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, गार्गिनस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है। इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जीतवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जीतवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7 8 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जीतवाए होंगे। वो हमें इस टाइम कुछ समझ नहीं रहे। ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हारने के बाद वो सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे। तो मेरे पाकिस्तान टीम के फैंस, हमारी ये औकात रह गई है कि हमें इंडिया ने हरा के सेलिब्रेट तक नहीं किया। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। उन्होंने कोई विकेट सेलिब्रेट नहीं की, यही तो बात है, कोई विकेट सेलिब्रेट नहीं की, कुछ समझे ही नहीं, वो आपकी औकात ही नहीं है भाई, वो आपको कख नहीं समझते। नाखूनों से इंसान मैल निकालता ना वैसे। आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। हम शायद एक वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, बाकी तो हमने तो घर जाके बहुत मारा हुआ है इंडिया को। पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं। हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये हैं। एंड उनकी भी वही चीज़ है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। तो और उसकी एक मिसाल, यस सर गर्दन हिलाई उसकी एक थोड़ी सी झलक अगर मैं पाकिस्तान में कहूँ तो मुझे एक ऑलराउंडर नजर आए हैं, आमिर जमाल, जो आज भी टीम नहीं है, जो आज भी टीम के साथ नहीं है, इसलिए तो टीम में नहीं है। बट उनका कहना है कि फिटनेस का इशू है। हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, गार्गिनस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इंडिया के आप लोग देखें फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग? आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है, और इतने डरे हुए बच्चे हैं ये बेचारे, और बच्चे ही कहूँगा जी। नहीं तो फिर इंडिया क्या मुख्तलिफ कर रहा है? मैं देख रहा था उनकी एग्रेशन, ज़हनी, हमारा एक ट्रेंड बन गया, जब बड़ी टीम आती है छोड़ दे विकेट कंडीशंस, हम पहले बैटिंग दे देते हैं
कि अच्छा यार, फिर बाद में चेस करते हैं, चेस भी दिलेरी से नहीं करते। इस वक्त इंडिया हमारे साथ कहाँ खेलता था, खेलता ना हमारे खिलाफ। जब वसीम बकार में थे, हम खेले ना उस वक्त। हम शायद एक वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, बाकी तो हमने तो घर जाके बहुत मारा हुआ है इंडिया को। और इंडिया पे हमारा फियर था और था, हमेशा रहता था। लेकिन अब कंपटीशन खत्म हो गया इंडिया के साथ हमारा, बिकॉज वी आर नॉट गुड इनफ टीम। बिकॉज हम इतनी पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, टुक टुक वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसका देखे ना, विराट कोहली ने सचिन से सीखा, वो मैच विनिंग एबिलिटीज में गया। हमारे यहाँ फॉलो किया गया टुक टुक अपनी सेल्फिश गेम के ऊपर। जब भी हम मैच हारते हैं इंडिया से, अगले दिन हम भी प्रोग्राम्स करते हैं, 3-4 दिन एक मातम चलता है, फिर चीजें उसी डगर पे आ जाती हैं। क्या अब जो ये बड़े नाम हैं, जो पिछले 2-2, 3-3 वर्ल्ड कप से वही लोग खेल रहे हैं, एक तरफ हम जुमला सुनते हैं बड़ा टैलेंट है जी पाकिस्तान में, वो टैलेंट हमें कभी सामने आता नजर नहीं आता। वही पुराने लोग बैठे हुए हैं, वही लॉबीज चल रही हैं। तो क्या ऐसे ही लॉबीज पे टीम बन रही है, जाती पसंद नापसंद पे? देखें, आप गलत हीरोज चुनते हैं, आप गलत हीरोज को स्टार्स बनाते हैं, आप गलत लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत कोचेस लाते हैं। यही मैं मोहसिन भाई को बार बार समझा रहा हूँ पिछले 2 साल से। आप अपने एडवाइजर ठीक करें। पहले तो मैं माइंडसेट चेंज करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट का, और मैं कट फॉर रोल टैलेंट लाऊंगा, कट फॉर रोल कप्तान लाऊंगा, कट फॉर रोल मैं बैट्समैन लाऊंगा, मैं रूथलेसनेस लाऊंगा। मैं उनको ये बताऊंगा, बेटा आजादी से घूमो, खाओ पियो, मजे करो, लेकिन ये पाथवेज हैं जिस पे आपने जाके आगे चल के आपने कैसे दुनिया को फैंटी लगानी है। मैं लाड करता, मैं सुपरस्टार्स बनाता। और सुपरस्टार कैसे बनते हैं मालिक भाई? वो इसलिए बनते हैं जब आप उनसे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस लेते हैं। अब जब आप सेल्फिशली अपने लिए खेलोगे, डर के खेलोगे, डरा के बच्चों को खेलोगे, तो भाई यही हाल होगा। ये तो बेचारे बहुत ही डरे हुए हैं बच्चे, ये तो स्टैंड ही नहीं कर सकते। अगर यही इंडिया टीम पाकिस्तान की लेट 96 खेलती ना, तो लग समझ जाती, क्योंकि वो जो टीम है ना, वो गाली गलोच नीचे काम नहीं करती। खौफ किस चीज का है? रिप्लेसमेंट का? वो तो आप लोगों को भी होता होगा यार, परफॉर्मेंस ना दी तो हटा दिए नहीं था हमें। किस चीज का खौफ है? नहीं, हमें क्या खौफ था? मैंने वकार यूनिस साहब को रिप्लेस किया हुआ, जो ग्रेटेस्ट बॉलर एवर इन द हिस्ट्री हैं। हमसे लोग खौफ खाते थे। डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए, जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सब ने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसने कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। साहिम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक, आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने, बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जितवाएगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा, वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30, 40, 50, 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्त थी कि टीम को लेके चलता, एक टेलर मेड सिचुएशन थी। आप स्ट्राइक रेट को छोड़ देते पीछे, आप खड़े होंगे तो रन होंगे ना। एंड दे आर नॉट इवन सेलिब्रेटिंग। मतलब हार्दिक पांड्या ने आखिरी विकेट ली है, उस्मान तारिक को बोल्ड किया है, दे आर नॉट इवन सेलिब्रेटिंग। लुक एट देम। सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा बड़े काम होके वो एक दूसरे को बस ऐसे शाबाश दे रहे हैं। दे आर नॉट जंपिंग, दे आर नॉट डांसिंग, नथिंग। दे आर ट्रीटिंग अस लाइक नो वन। वो हमें इस टाइम कुछ समझ नहीं रहे। मतलब ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है
कि हारने के बाद वो सेलिब्रेट तक नहीं कर रहे। तो मेरे पाकिस्तान टीम के फैंस, हमारी ये औकात रह गई है कि हमें इंडिया ने हरा के सेलिब्रेट तक नहीं किया। हमें इंडिया ने हरा के सेलिब्रेट तक नहीं किया। हम यहाँ पे होते, हमने यहाँ पे हर वो चीज़ करनी थी जो आप किसी टीम को हराने के बाद करते हो। वन साइडेड मैच मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वन साइडेड मैच मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके झंडे वो लोग लहरा रहे हैं, हर तरफ मुझे नीली शर्टों वाले ही नज़र आ रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, जो बहुत ज़्यादा कुर्सियां खाली हैं, वो ज़ाहिरी बात है सिर्फ पाकिस्तानियों की हैं, क्योंकि एम्बेरसमेंट, लोग लाखों का खर्चा करके श्रीलंका गए हैं हमारे पाकिस्तान फैंस, और उनको ये मिला है। तो मैं तो कहूँगा लोगों को कि आप अपने पैसे बचाएं, आप अपने पैसे बचाएं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम इनका मैच देखने के लिए श्रीलंका जाने की। दे आर नॉट ए वेरी गुड साइड। They can beat Sri Lanka, Bangladesh, Sri Lanka, I'm not sure. But this side in T20 World Cup, बड़ी टीम के अगेंस्ट, for example India, 61 रन से आपको शिकस्त हुई है। 61 रन से। मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे इस टाइम क्या चल रहा है। वन साइडेड मैच आप इंडिया से हार गए हैं। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा, तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। अब वीडियो देखो ना जरा, तो फिर मैं बताता हूं कि कैसे हो सकता है और कैसे हुआ है। एक्शन का रिएक्शन, ठुकाई हुई है। जरा देखे, सबसे पहले जरा वीडियो ये देखे ना जरा, साहिबजादा फरहान, हरामजादा फरहान साहब की तरह। तब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। 3 इनिंग्स 155 रन अकेले। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको छक्का नहीं लगा, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैं बताता हूं भाईजान ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान हो। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर हरामजादा फरहान लिख दूं। ये कह रहा था कि अब मैंने 32 घंटे की वेब सीरीज बनानी है छक्के मार के। अब जरा ये की सुन लो भाई, फरहान भाई, इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। छोड़ना नहीं। 32 घंटे की फिल्म बननी थी भाईजान। जरा मैं ना 32 घंटे की जरा फिल्म बना लूं। जरा 2 मिनट जरा ठहरो ना, जरा मैं 32 घंटे की फिल्म ना बना लूं जरा 2 मिनट लगा के। ये तो हमारे प्लेयर्स की रियलिटी है ना, यही तो हमारे प्लेयर्स की असली औकातें हैं कि हम लोग जब कुछ सा थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। साहिबजादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से। तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के अचीवमेंट, लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं।
अब वो या ईशान किशन को मैं बोलता हूँ भाई तू ये कर ले, क्योंकि तूने जो क्रिकेट इनिंग खेली है ना रात को, जो इनिंग्स तूने खेली है, तूने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में ना डंड डाल दिया भाई, तूने भी आगे डंड डाल दिया पाकिस्तान की क्रिकेट में। शर्म और हया हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल है, ये हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट बना दिए गए हैं कि लूजर भी हो लेकिन आओ जी आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। क्या क्या करना, मतलब बेसिकली करना क्या चाह रहा था तू? कल भी तू यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया, और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली। और कभी भी अपनी असली औकात इंसान को नहीं भूलनी चाहिए कि भाई ये मेरी रियल औकात है। नहीं, हमारी अचीवमेंट्स क्या है? हमारा वो बाबर आजम है, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया, जिंदगी में उस बंदे ने आज तक कुछ नहीं किया। एक दफा उस बंदे की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसपे बंदा बोले कि अच्छी है। हमने उसको किंग बना दिया हुआ है, तो फिर हमारा घंटा बज गया ना, घंटा बज गया फिर हमारा। मैं आप ये देखें, एक तो आप हारे अलग हैं, लेकिन आपकी बिस्ती अलग की है पांड्या ने। पांड्या ने 9 लुक विकेट लिया यार, वो चलता हुआ सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के चलता हुआ आ रहा है, उसने मुड़ के नहीं देखा है। आपने मुझे क्या याद करवा दिया? He was damn sure कि ये विकेट है, उसको पक्का यकीन था कि पहला कैच है ओवर यार। था हार्दिक पांड्या का ओड़ा। भाई सल्यूट है, हार्दिक पांड्या ने क्या कर दिया, मैं तो देख के हैरान हो गया। यार वो आ किस तरह रहा चल के। हार्दिक पांड्या फरहान को बोल कर रहा है, फरहान ने शॉट खेली है, हार्दिक पांड्या ऊपर गया, हार्दिक पांड्या ने मजाल है बॉल को ऊपर भी देखा। और एक और चीज आप देखें, उन्होंने कोई विकेट सेलिब्रेट नहीं की। यही तो बात है, विकेट सेलिब्रेट नहीं की, कुछ समझे ही नहीं, वो आपकी औकात ही नहीं है भाई, वो आपको कख नहीं समझते। नाखूनों से इंसान मैल निकालता ना, वैसे बॉल हवा में जाता है, बॉलर को विकेट की इच्छा होती है, लगन होती है। हार्दिक पांड्या ने बॉल कराया, फरहान ने शॉट खेली, उसको इतना यकीन था कि कैच ही और मेरा फील्डर कैच छोड़ेगा नहीं। वो यूं पैदल चलता चलता आ रहा है और आके जैसे कहते हैं ना विकेट कीपर से गले लगा लिया। उसने मुड़ के नहीं देखा। वो जब छक्का मारता है ना, वो जिससे कहते हैं फरहान खड़ा देख रहा था, मार देता होता है। फरहान खड़ा देख रहा था कि यार इतना तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग है कि तुम्हें उसने जिससे कहते हैं उसको इतना यकीन था कि मैंने इसको इस बॉल पे आउट कर दिया हुआ है। यार देखें, दो सूरतें हैं। या तो ये ना इस तरह की, मुझे बड़े यकीन करें जहर लगने लग गया जब से इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना। मतलब दैट्स मीन कि आपकी लाइफ का जो मेजर गोल था वो ये था कि आपने बुमराह को छक्के मारने हैं। ये नहीं था कि आपने अपनी टीम को मैच जिता के देना इंडिया के खिलाफ। ये नहीं था कि आपने अपनी टीम को एक टूर्नामेंट जितवा के देना है ना। आपके लिए सिर्फ मेजर गोल ये था कि जी आपने ऐसी डॉक्यूमेंट्री सचिन तेंदुलकर की नहीं बनती जब वो इतने जनाब 100 सेंचुरियां मार के बैठा हुआ है, वो नहीं बनाता भाई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी मूवीज, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज MS धोनी जैसे बंदे को सूट करती हैं, जो पूरी लाइव क्रिकेट को देते हैं, खेलते हैं, अपनी कंट्री को टूर्नामेंट जितवा के देते हैं, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप जितवा के देते हैं, उनके लिए बनती हैं। यार ये देखो, इनको शर्म नाम की, भया नाम की चीज ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्रियां बनाई जा रहे हैं। अब कल को भी डॉक्यूमेंट्री बना दो, जिस तरह पांड्या ने ऐसे आगे मुझे आउट किया, 9 लुक विकेट मेरी ले ली। मुझे तो पांड्या के ओड़ा की समझ है, वो छक्का मारता है वो बॉल को नहीं देखता, वो आउट करता है तो वो ऐसी हरकतें करता है। आगे पीछे में शिकवे होते थे, पांड्या से आउट करने के बाद ना जीबोगिरी से इशारे करता था, उसने कुछ करना गवारा ही नहीं समझा। ये तुम लोग की वैल्यू उन्होंने कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी सहित पूरा पाक मीडिया इंडिया से मिली हार को नहीं भुला पा रहा। शोएब अख्तर का कहना है कि हमारी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी क्रिकेट एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है और हमारी तुक्के पे तो परफॉर्मेंस तो ऐसी ही होगी। इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से 50 साल आगे है और पाकिस्तान 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहा है। और दूसरा यह कि उनका एटीट्यूड ही हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका सबूत इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के मैच में दे दिया है कि पाकिस्तान को हराने के बाद भी उन्होंने कोई ओवर सेलिब्रेशन नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे समझा है जैसे कि इंडिया के आगे पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नथिंग हो। हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड ही पूरी पाकिस्तानी टीम पर भारी पड़ गया जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बॉय साहिबजादा फरहान को आउट करके गेंद की तरफ भी नहीं देखा।
पाक मीडिया का कहना है कि अगर कहीं हमने भारत को हराया होता तो पूरा स्टेडियम ही सर पर उठा लेते। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।